हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका दिन आप कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। मैं आपको बता दूँ कि आपके टोटल 17 यूनिट है, उसमें से हमने जो चैप्टर नंबर 10 है उसको स्टार्ट किया है, जो कि 4 मार्क्स की है एग्जाम के लिए। उसके अंदर हमने लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो देखा था अपना क्लोरोफॉर्म जो है उसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। क्लोरोफॉर्म जो उसको कैसे बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है। इसके बाद में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म मतलब क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म में इतना ही अंतर है। क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 है तो आइडोफॉर्म हो गया CHI3, ठीक है, आइडोफॉर्म। बाकी प्रिपरेशन मेथड जो है वही है, उसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन से जो अपन ने देखी थी। हेलोफॉर्म रिएक्शन ये देखी थी अपन ने, जिसमें यहाँ पर क्लोरीन था, बाकी प्रोडक्ट वैसे थे। तो इस रिएक्शन को हम उसी के आधार पर देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। फिर कुछ अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक आज का। NaOH की जो मॉलिक्यूलर प्रिपरेशन हेलोफॉर्म रिएक्शन याद रखेंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन वही है जो उसके अंदर अपने देखी थी, उसी प्रकार से हमें बनानी है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है वो अपन देख लेंगे। ये अपनी थी, आपने हाइपो हैलाइट वाली रिएक्शन देखी थी, वो रिएक्शन है ये। हाइपो जो क्लोराइड बनाया था अपन ने वो। तो यहाँ से देखिए 2NaOH अपने पास, 2NaOH प्लस यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ, I2 के साथ करवा रखी है, आयोडीन के साथ। तो यहाँ पर अपना बना रखा है A। तो उस समय भी यहाँ पर क्लोरीन था, आपने देखा होगा, तो Cl2 था। तो यहाँ से देखिए NaOCl बना था, यहाँ Cl था, तो NaOCl, तो इसकी जगह NaOI प्लस। अब यहाँ से देखिए NaO चला गया है तो इसमें एक Na बच गया और एक इसका I बच गया, तो एक NaI। बाकी जो प्लस में जो कुछ बच गया उसको निकाल दीजिए, 2 H बच गया और एक O बच गया, तो यहाँ से बन गया H2O। तो ऐसा आपने देखा था, वहाँ पर NaOCl बना था, यहाँ पर NaOI बना है, ठीक है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड था वो, तो ये सोडियम हाइपो, इसका क्या नाम है, सोडियम हाइपो आयोडाइड, ठीक है। उसमें क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो ये हो गया सोडियम हाइपो आयोडाइड। तो NaOI जो बना है वो अपने पास है A, ये अपना बन गया यहाँ से A बनने के बाद में A जो है इसको अपने पास यहाँ रखेंगे। अब CH3CH2OH, इसको लिखने का तरीका क्या है, CH3CH2 और यहाँ से O, यहाँ से H, CH3CH2OH। इसकी रिएक्शन A के साथ करवानी है। A जो अपने पास वो है NaOI, तो ये आ गया NaOI प्लस इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, आपको पता चल गया होगा कि ये I यहाँ पर क्यों आई। तो इसका रीज़न, यहाँ से I के साथ रिएक्शन हमने करवाई, ठीक है। तो यहाँ से I आ गई, इसका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से आ गया और यहाँ से A जो है वो बन गया। A जो इसको हम आगे लेके आएंगे NaOI, ठीक है। अब यहाँ से उसी प्रकार से शिफ्टिंग करवा देते हैं जैसे कि पहले थी। यहाँ से एक H की शिफ्टिंग है, ये H यहाँ से आउट है, ठीक है। 2 H यहाँ से आउट है, एक इसका O है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक तो H2 आउट हो गया यहाँ से, एक यहाँ से H, ये H की शिफ्टिंग, H आउट, H और एक O, H2O, और इसका Na इसके I से रिएक्शन करेगा तो माइनस हो गया यहाँ से NaI। तो इस प्रकार से आउट हो गए। अब अपने जो ये प्रोडक्ट बना है वो क्या, CH3CHO हो गया ना, ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया CH3CHO, ठीक है। तो ये अपने पास जो बना है वो अपने पास है यहाँ पर B, ठीक है। यहाँ से अपने पास आ गया B, पहले A आया था फिर अपने पास आ गया है B। साथ साथ इसको लिखते जाइए, याद रहेगा ही B। अब B जो है, इस B की रिएक्शन 3A के साथ करनी है, तो CH3CHO लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट में मैं, CH3CHO, B आ गया। B की रिएक्शन 3A के साथ करनी है, A अपने पास ये है, ये 3 लेने हैं, ठीक है। तो 3NaI, ठीक है, 3 ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अपना प्रोडक्ट क्या आया, इसमें 3I है, वो 3H की जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से CI3CHO, ठीक है। ये 3I जो है, 3I वो 3H की जगह चले जाएंगे, 3H यहाँ से हट जाएंगे और वो Na के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 3Na और क्या आ गया, O तो है ही 3Na, और यहाँ से अभी CI आया ना, NaO है, सॉरी इसके अंदर NaO, ये O भूल गए अपन, NaOI अपने पास A है ना, NaOI। तो यहाँ से CI3CHO, ठीक है।
फिर यहाँ से 3H है ना, वो इस I की जगह आ गया तो 3NaOH। जो गलती होती है वो पकड़ में आ जाती है यदि अपनी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल से सही है। तो CI3CHO जो है वो अपने पास क्या आ गया, C। ठीक है, तो ये जो C है वो अपने को यहाँ से मिल गया। अब मैं यहाँ बना देता हूँ बिल्कुल सारा। C जो अपने पास आया है वो अपने पास है CI3CHO। ठीक है, ये अपने पास आ गया। ये अपने पास क्या है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ट्राई आइडो, 3 बार आइडो नहीं, ट्राई आइडो और एसिटेल्डिहाइड। ठीक है, ट्राई आइडो एसिटेल्डिहाइड है। ठीक है, या इसमें 222 ट्राई आइडो मेथ एथेनेल बोल सकते हैं। तो CI3CHO इसकी रिएक्शन C है अपने पास, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवानी है, NaOH के साथ करवानी है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ से आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा कि इसका जो ये H है वो इसके Ci के साथ में रिएक्शन करके और ये बना लेगा। तो यहाँ से आ जाएगा CHI3, यहाँ से आ गया CHI3 प्लस CHI3 प्लस NaOH CH, ये अपने पास है तो HCOONA, HC डबल बॉन्ड OONA क्या आ गया, HCOONA, ये आ गया अपने पास सोडियम फॉर्मेट। तो इसका नाम हो गया सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट अपने पास अलग से आ गया। और CHI3 जो कि आइडो फॉर्म है वो अपने पास अलग से आ गया। ये अपने पास है आइडो फॉर्म। ठीक है, तो आइडो फॉर्म जो अपने पास अलग से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम आइडो फॉर्म जो है वो बना सकते हैं। कौन सी मेथड से, हेलोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म मेथड। तो ये अपने को एक मेथड याद रखना है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज ABCD। ठीक है, ABCD क्या है, तो अपने को ABCD जो है वो इस रिएक्शन से ही सोल्व करनी है। तो ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद में इसको आप देख लीजिए आराम से। इसके जस्ट बाद में हम जो आगे की रिएक्शन देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन में, वो अपने पास रहेगी कौन सी, हेलोफॉर्म में ही। जैसे अपने पास एल्डिहाइड की जगह कीटोन है, तो हम कीटोन से यदि बनाना चाहें, ठीक है, क्या आइडोफॉर्म, तो हम कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी अपने पास एल्डिहाइड है ना CH3CHO, वैसे हम कीटोन से भी बना सकते हैं। तो कीटोन से हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी छोटी सी रिएक्शन है। जैसे कि अपने पास है कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये अपने पास आ गया एसीटोन। ठीक है, इस एसीटोन की रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं और इस एसीटोन से हम बनाना चाहते हैं क्या, आइडोफॉर्म। तो इसकी रिएक्शन एक बार करा दे दीजिए। 6I या 3I2 ले लीजिए, आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल 3I2। तो ये वैसी हो जाएगी जो क्लोरोफॉर्म वाली थी। 3H 3I के साथ रिएक्शन करेंगे तो 3HI निकल जाएगा यहाँ से, और इसके 3I जो है वो इसकी जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी रिप्लेस करेंगे तो CI3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये ट्राईआइडो एसीटोन हो जाएगा। एसीटोन तो पहले से था ही, अभी ट्राईआइडो एसीटोन हो जाएगा ही। इसको अपन आगे लेके आते हैं। CI3 इन द नेक्स्ट रिएक्शन CI3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब अपनी को इसके साथ रिएक्शन करवानी। अब इसके साथ हम रिएक्शन किस किस करवाते हैं, NaOH के साथ करवा देते हैं, NaOH, यानी CI3CO CH3 रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH एंड प्रोडक्ट ऑफ क्या, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का प्रोडक्ट कैसे आया, यहाँ से ये जो इस प्रकार से है वो टूट गया और इसका जो H है वो इससे रिएक्शन करके निकल जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या आया CHI3, तो इसका प्रोडक्ट आ गया CHI3। ठीक है, एक तो ये आ गया, प्लस सेकेंडरी प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA, ये आ गया। यहाँ पर देखिए ये तो आया था सोडियम फॉर्मेट, ये अपने पास है सोडियम एसीटेट, सोडियम 2 कार्बन तो एसिड, सोडियम एसीटेट सोडियम फॉर्मेट, और CHI3 अपने पास है, ये क्या है, आइडोफॉर्म। तो यहाँ से आइडोफॉर्म यहाँ भी बन सकता है, आइडोफॉर्म यहाँ भी बन सकता है। तो एल्डिहाइड से आइडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, कीटोन जो है उस कीटोन से आइडोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसकी रिएक्शन जो है वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये था अपना हेलोफॉर्म रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी है। दोनों रिएक्शंस को आप साथ साथ लिखेंगे, इनको जितना लिख के याद करेंगे उतना ही याद होगा, नहीं तो आप ये माइंड से एक बार स्लिप हो जाएगा तो आप भूल ही जाएंगे, फिर इसको आप रिएक्शन को याद नहीं कर सकते। रिएक्शंस की एक ट्रिक होती है याद करने की, नहीं तो नहीं होगी। और रिएक्शंस की जो ट्रिक होती है उसको रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है उसी से याद कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती।
इसके जस्ट बाद में हम आगे की जो रिएक्शन है वो देखते हैं। आगे की रिएक्शन अपने पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अपन देख लेते हैं यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फॉर्मेशन मेथड तो हमने यहाँ से कर ही लिया। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसमें मैंने बताया था रंग गंध वो सब। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था सबसे पहले रंग गंध ये सब बताया था, भौतिक अवस्था ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जैसे आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक अवस्था जो है वो इसकी क्या है, तो ऐसे जो होते हैं इसकी भौतिक अवस्था होती है ठोस, सॉलिड। ठीक है, ये तो इसकी होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक अवस्था। रंग, रंग जो होता है वो हो गया इसका कलर, तो इसका रंग जो होता है वो हल्का जो पीला होता है वो होता है हल्का पीला। ठीक है, ये हो गया अपने पास लाइट येलो। ठीक है, हल्का पीला भौतिक अवस्था रंग। ठीक है, गंध जो होती है वो इसकी आयोडोफॉर्म की आयोडीन के समान गंध होती है, जो आयोडीन की जो गंध होती है वो इसकी ऑर्डर होती है या गंध होती है। भौतिक अवस्था रंग गंध विलेयता, ये होती है मेन इसके अंदर विलेयता। विलेयता सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी विलेयता। विलेयता जो है वो क्या होती है, इसकी सोल्युबिलिटी क्या होती है कि इसको यदि अपन वाटर में मिलाते हैं तो लेस सोल्युबल इन वाटर, लेस सोल्युबल इन वाटर, पानी में तो ये कम विलेय है। ठीक है, और सोल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये साथ साथ याद रखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक कौन कौन से, लाइक क्लोरोफॉर्म हो सकता है, क्लोरोफॉर्म CHL3 क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा अपने पास और भी हैं जैसे एथेनॉल है, C2H5OH है, जो भी अपने पास हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ROR है, ईथर है, एटसेट्रा। इनके अंदर ये क्या होता है, फुल सोल्यूबल होते हैं। तो लेस सोल्यूबल इन वाटर और फुल सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल और अपने पास ईथर है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये सोल्यूबिलिटी होती है इसके अंदर, इनमें ये सोल्यूबल होते हैं। तो ये छोटी सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, भौतिक गुण। भौतिक गुण जो होते हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या करते हैं कि इनकी रिएक्शन किसी अन्य के साथ करवाई जाती है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो नया जो आता है वो आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि कौन सा किसका प्रोडक्ट क्या आया। तो अगली जो अपने पास आती है वो आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण अपने पास जितने भी हैं इनको वन बाय वन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है उसके अंतर्गत अपने पास है जो अपने पास ये आयोडोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो वन बाय वन देखते जाएंगे। यहाँ से CHI3 जो है इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपने करवा रखी है RNH2 + QH। पहचानिए कौन सी रिएक्शन है, RNH2 + QH। ये कौन सी रिएक्शन है, ये अपने जो कल क्लास में देखी थी वही रिएक्शन थी जिसमें अपने CHCl3 यहाँ लिखा था क्लोरोफॉर्म, और इसकी रिएक्शन RNH2 यानी प्राइमरी एमीन के साथ करवाई थी। यहाँ RNH2 या C6H5NH2 था। तो रिएक्शन कौन सी होगी, हाफ मान कार्बिल एमीन रिएक्शन होगी ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इस रिएक्शन को कल मैकेनिज्म जो है इसकी पूरी देख लीजिए, उस मैकेनिज्म में मैंने इसको सारा बता रखा है। तो यहाँ से अपना प्रोडक्ट क्या आया था, RNC, यही आया था। तरीका मैंने बताया था इसका, 1 मिनट में देख लेते हैं, दोबारा से रिपीट हो जाएगी और आपको याद हो जाएगी। आयोडोफॉर्म प्लस QH के 3 मॉलिक्यूल लिए थे अपन ने। ठीक है, QH इसमें जितना रिपीट करते हैं उतना याद होता है ये। ठीक है, यहाँ से इसका K, इसके 3 I से रिएक्शन करेंगे, यहाँ गया 3KI, और इसका जो प्रोडक्ट आया वो आया CH, OH, OH और OH, ये अपने पास आ गया इसका। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, RNH2, ये इसका लोन पेयर है, प्लस इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं CH, OH और OH। फिर इसमें क्या बताया मैंने, इसका H है इसकी OH से रिएक्शन करेगा, इसका जो H है इसकी OH से रिएक्शन करेगा, इसका लोन पेयर यहाँ टेक करेगा, तो ये पूरा का पूरा जो H2 का मॉलिक्यूल है वो
आउट हो जाएगा। तो 3H2 यहाँ से आउट हो गए, 3H2 यहाँ से आउट है, तो यहाँ से प्रोडक्ट आ गया RN। अभी ऊपर की साइड में देखिए, नीचे की साइड में देखिए, 2 बॉन्ड आ गए C, और ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये इसके ऊपर आ गया अटैक करने वाला ऐसा, तो RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये अपनी जो पहली रिएक्शन हो गई, ये वाली जो रिएक्शन इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है, एल्किल आइसोसाइनाइड जो है वो यहाँ से बन चुका है। तो ये रिएक्शन थी अपनी कार्बिल इमिन रिएक्शन, हाफमान कार्बिल इमिन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपने पास है CHI3 आइडोफॉर्म। इसकी रिएक्शन अपने करवा रखी है एल्कोहलिक KOH, ठीक है, अपने पास है यहाँ पर एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन 2H के साथ कराएंगे, Ag के साथ कराएंगे, AgNO3 के साथ कराएंगे, इन सब के साथ कराएंगे। एल्कोहलिक KOH जब इसके अंदर डालते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो किस प्रकार का आता है, वो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसकी मैकेनिज्म वही है, इसके 3 मॉलिक्यूल लेंगे एल्कोहलिक KOH के, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल, ये मैंने तरीका बताया था, CHI, फिर यहाँ पर I, यहाँ पर आ गया I, ये आ गया CHI3। और अपने पास जो KOH है वो 3 है अपने पास, एक KOH, दूसरा KOH और तीसरा KOH, 3 KOH हो गए। फिर अपन इसमें से करेंगे 3K जो है वो 3I के साथ रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से आ गया 3KI, ठीक है, 3KI आ रहा है, माइनस हो गया यहाँ से 3KI। तो यहाँ से इसका प्रोडक्ट आया वो क्या आया, CH जो है वो इस 3 OH के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ हो गया CH, एक हो गया OH, एक हो गया OH और एक हो गया यहाँ पर OH, ठीक है, ये आ गया। अनस्टेबल है बिकॉज इन दिस कार्बन हैव ए 3 OH और 3 functional group, so this is unstable compound. So how to make stable compound? CH, OH, 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 ये अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल को अपन स्टेबल करेंगे, तो यहाँ से इस H है, इस H की शिफ्टिंग साइड में करेंगे, तो यहाँ से OH है वो आउट हो जाएगा, H की शिफ्टिंग OH आउट, तो माइनस हो जाएगा यहाँ से H2O, H2 यहाँ से आउट हो, तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है HCOOH, यानी HC डबल बॉन्ड OH, क्या आया इसका, ये इधर शिफ्ट हुआ तो HC डबल बॉन्ड OH, तो ये आ गया अपने पास फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ से। अब रिएक्शन क्या होगी, गिव एनी वन रिएक्शन विच हैव क्लोरोफॉर्म चेंज इनटू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्लोरोफॉर्म जो है या आइडोफॉर्म, जो आइडोफॉर्म है क्लोरोफॉर्म होते एक ही बात है, आइडोफॉर्म जो है उससे ऐसी रिएक्शन दीजिए जिससे कि फॉर्मिक एसिड जो उसका फॉर्मेशन होता हो, तो वो ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये होती है एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH के साथ करने के बाद अपन नेक्स्ट रिएक्शन है वो देखते हैं। ये अपन ने रिएक्शन देख ली है, ये वाली रिएक्शन हो गई है। फिर अपनी है 2H के साथ रिएक्शन, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरोफॉर्म है CHI3 आइडोफॉर्म, सॉरी आइडोफॉर्म है इसकी, क्योंकि ये बार बार एक ही बात है, आइडोफॉर्म और जो क्लोरोफॉर्म है इनकी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल लगभग सेम सी है। तो इसमें 2H ले रखा अपन ने, तो 2H करेंगे तो इसका एक H है, इसके एक I से रिएक्शन करेगा, अपन ने बताई थी H और H ऐसे करके, तो इसका एक H इसके I से रिएक्शन करेगा, तो एक तो HI जो है वो तो यहाँ से आउट हो जाएगा, माइनस HI, तो इसका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इसकी I की जगह इसका एक H आएगा, तो CH2I2 इसका फाइनल प्रोडक्ट है और रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो यह जाएगा यहाँ पर डाई आयोडोमेथेन, डाई आयोडो और CH2 अपने पास मेथेन, डाई आयोडोमेथेन, इस प्रकार से रिएक्शन होती है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके बाद में Ag के साथ रिएक्शन है। Ag की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, Ag कितने लेते हैं, कल वाली रिएक्शन या पहले आपने देखी थी क्लास में, CHI3। अब एग्जाम में कभी लिखा नहीं रहेगा कि कितने Ag काम में लिए थे, मैंने यहाँ पर 6 Ag काम में लिए थे, आपको ध्यान हो तो 6 Ag काम में लिए थे और ये 2 लिए थे। ऐसी कोई आइडोफॉर्म की रिएक्शन दीजिए जिससे एल्काइन का फॉर्मेशन होता हो। गिव एनी वन रिएक्शन विच हैव आइडोफॉर्म चेंज इनटू एल्काइन, ठीक है। तो एल्काइन कैसे बनेगा, 2 अपने लिए हैं, CHI3 1 2 3 प्लस 6 Ag प्लस अपने पास है CHI और तीसरा क्या अपने पास
आई, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो 6Ag जो है वो इन आई के साथ रिएक्शन करेंगे, तो 6Ag है, 6Ci अपने पास, तो ये आ जाएगा -6Ag और आई अपने पास 6 है, तो 6Agi ये आ गया, प्लस प्रोडक्ट क्या है इसका CH, इधर भी CH, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये अपने पास हो जाएगा एथाइन, ठीक है, एथाइन जो है इसकी फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे अपने पास ये जितने कार्बन इसमें तो यही होता है, इसमें एथाइन की फॉर्मेशन होगी, इसमें कार्बन हम बढ़ा नहीं सकते, बाकी कार्बन बढ़ाएंगे तो फिर आइडो फॉर्म जो है उसका वर्चस्व थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, यानी H की जगह पर आप CH3 रखते हो तो इसमें आप और आगे बढ़ा सकते हो और भी रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन अपना जो अभी आज का है आइडो फॉर्म का वो ये है कि इससे एथाइन बनता है। तो आइडो फॉर्म से एथाइन जो है वो कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन ये है Ag के साथ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6Agi, तो ये इसकी होगी कौन सी रिएक्शन, Ag के साथ, ये Ag वाली रिएक्शन है, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद में अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो देखते हैं। इसके बाद अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, Ag कौन सी, NO3 के साथ, AgNO3 के साथ जो रिएक्शन है वो हम देखेंगे। तो अपने पास CHI3 प्लस इसकी रिएक्शन किसके साथ है, AgNO3, ठीक है, इज इक्वल टू इसका अपने को प्रोडक्ट देखना है। AgNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार का आता है, इसमें आप Agi है वो निकाल के यहाँ से आप रिएक्शन करके देख सकते हैं, या ये वो वाली रिएक्शन है नहीं, डायरेक्ट आप Agi के साथ करेंगे तो इसका प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा। आपको वो वाली रिएक्शन याद रखनी है जिसमें मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म जो है उसके अंदर मैंने बताया था शुद्धता का परीक्षण, आपको याद हो 2-3 दिन पहले की पीरियड में शुद्धता का परीक्षण, जिसके अंदर मैंने बताया था कि ये शुद्ध है क्या, शुद्ध है। तो इसके लिए मैंने बताया था ना कि क्लोरोफॉर्म जो होता है उसमें जब अपन खुले में छोड़ देते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो वहाँ से क्या होता है, HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और वो क्या करता है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करता है, तो उसका शुद्धता का परीक्षण है। तो वो ये है, ये रिएक्शन जो है वो इसके शुद्धता का परीक्षण है, वो शो कर रही है कि इसमें अवक्षेप जो है वो कैसा आता है, ठीक है ना। तो वो उसमें श्वेत अवक्षेप आया था, इसमें जो थोड़ा सा पीलापन आ जाता है, पीला पीला जो अवक्षेप है वो आ जाता है, इसमें एक अवक्षेप बनता है, ठीक है ना, वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ से अवक्षेप कैसे बनता है, इसके अंदर इसका HI बनेगा जब इसको वायुमंडल में अपन खुला छोड़ेंगे, प्लस AgNO3 के साथ ये रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनने की संभावना हुई थी, जो HI जो उसमें HCl था, ठीक है ना, तो उसमें से इसका Ag है वो उसकी I के साथ रिएक्शन करेगा, उसमें Ag है वो Cl के साथ रिएक्शन कर रहा था, यहाँ पर आ जाएगा AgI प्लस इसका H इसके NO3 से रिएक्शन करेगा तो यह आ जाएगा HNO3। ये जो है वो एक अवक्षेप है, ठीक है, अवक्षेप या PPT, ठीक है, ये PPT, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये अवक्षेप जो है वो ये शो करता है कि आपके पास जो ये CHCl3 दी है वो एक अशुद्ध है, इम्प्योर है, ठीक है। यदि ये प्योर, ये रिएक्शन ऐसी है कि इसके साथ इसकी डायरेक्ट रिएक्शन मत कर देना, यहाँ से इसका जो बनेगा वो अवक्षेप बनेगा जो इसमें हल्के हल्के पीले पीले कलर का सा बनेगा, ठीक है। तो ये एक PPT बन गई, अवक्षेप बन गया, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है, इसका HI जो है वो इसके AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो AgI बनेगा, वहाँ पर HCl था। ये क्यों होता है, अशुद्धता का परीक्षण क्यों, क्योंकि जब ये अशुद्ध होगा तो इसमें क्या होगा, वायुमंडल में इसको खुला छोड़ दिया गया है, तो वायुमंडल में खुला छोड़ेंगे तो इसमें से जो ऑक्सीडाइजेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो उस समय क्या होता है, उसका जो कौन सा मॉलिक्यूल HI का जो मॉलिक्यूल है वो वहाँ से आउट होता है। मैंने उसको बताया था आपको कि उसमें HI यदि बनती है उसको अपन रोक भी सकते हैं, उसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, मैंने आपको कल तक रिएक्शन में बताया था। तो इसके अंदर अपन क्या किया, HI जो इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ करेंगे तो इसका Ag इसके I के साथ रिएक्शन करेगा, AgI बना लेगा, ये का अवक्षेप है जो कि कलर देता है। यदि ये शुद्ध होता तो इसमें ये रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन आ जाती, ठीक है। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी। तो इसके बाद में अपने छोटी सी रिएक्शन एक और है CHI3 वाली, ये अपनी कंप्लीट हो गई। फिर अपने पास है CHI3, इसमें डायरेक्ट है, इसको हीट दे रखी है, गर्म कर रखा है। तो CHI3 जो है इसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ से आयोडीन की वेपर बनती है, ठीक है। आयोडीन जो है उसकी भाप बन जाती है, आयोडीन वेपर, ठीक है। आयोडीन क्या हो जाती है, वेपर। तो आयोडीन की जो भाप है वो यहाँ से बन जाती है, मतलब इसको जितना आप गर्म करते जाओगे वहाँ से क्या होती जाएगी, इसकी भाप बनती जाएगी, आयोडीन यहाँ से उड़ता जाएगा और ये CH इसका वर्चस्व खत्म होता जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट में जाते जाते ये आयोडीन की वेपर बनते बनते जब तक भाप बनेगी तब तक, क्योंकि सॉलिड है
सॉलिड होने के बाद में ये गैस में आना शुरू करेगा। गैस में आते आते जितनी भाप है वो बनती जाएगी। उसके बाद में जो पात्र है उस पात्र के पेंदे में क्या हो जाएगा, ये कार्बन जो है वो जमा हो जाएगा। तो इसमें वेपर बनेगी, वो आयोडीन वेपर कहलाती है। तो अपन ने ये छोटी छोटी रिएक्शंस है वो अपन ने आज देखी है। तो आज अपना टॉपिक था आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म में मैंने अभी आपको बताया प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हेलोफॉर्म रिएक्शन अपन ने देख ली है, फिर अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, फिर अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी है, जिसके अंतर्गत जो आयोडोफॉर्म है उसकी रिएक्शन इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये सारी अपन ने देखी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जो मेरी क्लास है वो पसंद आई होगी। आपने जो सारी रिएक्शंस है उसको सीखा है, इसको बिल्कुल से करने की आप कोशिश करोगे। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम। राधे।